बहुत अच्छा लगा मुझे। आराम से मम्मी को लेके जाना, ऐसा नहीं आप कहीं भी बहुत तेज तेज चलाएं। पापा जी अभी भी सोच लो, मैं छोड़ देती हूँ घर। सुन, 2 दिन फार्म हाउस पे पूरे फैमिली वालों के साथ बहुत मजे किए। अरे अब जरा हम दोनों को भी ड्राइविंग का मजा लेने दो। ध्यान से जाना, बहुत तेज मत चलाना। कहाँ? हिला मत, मैं कुछ करता हूँ। एक मेजर एक्सीडेंट है, ओल्ड कपल है, वो दोनों की डेथ हो चुकी है। राणा जी, जनाब, कहीं ये सांप के काटने के निशान तो नहीं है? जनाब है तो सांप के काटने के जी। अगर इनकी मौत सांप के काटने से हुई है, मगर बंद गाड़ी में सांप गया कैसे? गुनीत, मनोहर, यस सर। एक काम करो, गाड़ी को अच्छे से चेक करो, क्या पता सांप अभी भी अंदर हो। सब गाड़ी में तो कोई सांप नहीं। पर सर एक बात है, अगर मेल विक्टिम की मौत सांप के काटने से हुई है तो फीमेल विक्टिम की मौत कैसे हुई? प्राइमरी फेस से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा। एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल करो और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कैलाशपुरी, जीरकपुर। गुनीत, एक काम करो, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। मनोहर, यस सर। एक काम करो, व्हीकल इंस्पेक्टर को कॉल करो और उसे बोलो जितना भी सामान है ना, सबकी रिपोर्ट बनाए। यस सर। अडवाल, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था। सिर्फ मेल विक्टिम की नहीं, बल्कि फीमेल विक्टिम की मौत भी सांप काटने से हुई है। फिर तो डॉक्टर साहब, ये सिंपल स्नेक बाइट से डेथ का केस है। बिल्कुल नहीं। देखो, इस सांप ने मेल को 2 बार और फीमेल को 1 बार काटा है। मेरे ख्याल से सांप को इंस्टिगेट किया गया है, यानी कि इन लोगों को काटने के लिए उकसाया गया है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ मनोहर। सर गाड़ी में सांप है। व्हीकल इंस्पेक्टर गाड़ी की जांच नहीं कर पा रहे।
सब लोग डरे हुए हैं सर। कल एक सांप आया था, आज ढेर सारे सांप आ गए। सर ये कुछ अजीब नहीं है, गाड़ी में बार बार सांप आ रहे हैं। सर विक्टिम का छोटा बेटा है, बॉडी क्लेम करके ले जाने आए। ठीक है, लेकिन हमें दूसरे फैमिली मेंबर से भी मिलना है। सर सांप के काटने से हुई मौत को आप मर्डर का नाम कैसे दे सकते हैं? मैं खुद जूलॉजी का प्रोफेसर हूं। आप कोई पालतू जानवर तो है नहीं, वो कभी भी किसी को भी कितनी बार भी काट सकता है। ये सिर्फ एक दुखद दुर्घटना है जिसमें हमने हमारे माँ बाप को खो दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी भैया सही कह रहे हैं। मैंने कई बार अपने खेतों से सांपों को रेस्क्यू किया है। मम्मी जी पापा जी भी यहीं फार्म हाउस से लौटे थे, तो हो सकता है गाड़ी में कोई सांप घुस गया हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि स्नेक बाइट का साइज अनयूजुअल है, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? गाड़ी में बार बार सांप आना आप लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है? अच्छा, जब पुलिस को क्लियरली लग रहा है कि ये मर्डर केस है, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? हमने अपने माँ बाप खो दिए हमेशा हमेशा के लिए। संभालो अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अपने माँ बाप के कातिलों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन्हें छोड़िएगा मत। I beg you. अरे काजल, मत छोड़िए। देखिए जी, आप अपने आप को संभालिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैंने उनको कहा था मैंने छोड़ दूंगी। पापा जी अभी भी सोच लो, मैं छोड़ देती हूँ घर। वो नहीं माने, काश वो मान लेते तो आज वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी काजल की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए जी, मैं पेशे से एक लॉयर हूँ और यहीं सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपको इस केस में कोई भी मदद चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोग को जो करना है ना आप लोग कीजिए। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि परिवार की बदनामी होती है। तो कॉलेज जाऊंगा, वहां पे कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कैसे कैसे सवाल जवाब करेंगे। पर जो आप लोगों को करना है ना आप लोग कीजिए। सर जी, आप मुझे जब भी थाने बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, पर जिसने भी मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया छीना है ना, उसे छोड़ना मत, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। कहना चाहते कुछ? हाँ जी, सामने नौकर आदमी अपने मालिकों के सामने कैसे बोलता, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कैलाश साहब ने कुछ बताया। क्या हुआ सर? अरे क्या बताओ बिन्नू, मेरी जान को खतरा है। मेरी मौत कभी भी हो सकती है, समझा ना? ये क्या बोल रहा साहब जी? कौन है आपका दुश्मन? मैंने उसकी हड्डी बसली कर देनी है। तू जा, तू जा। लेकिन उसके पास मालूम नहीं चल पाया कि उनका दुश्मन है कौन। उनके दुश्मन को बलविंदर सिंह अटवाल पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। तुम जाओ। जी। राणा जी, नेटवर्क से कांटेक्ट करो, इस केस में हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी। जी। जट काय नहीं मानना, सारे गुदम मचा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहा। चल बम बम बम।
सांप की गंदे जे तभी हम गए जे सांप क्यों मचल रहा है हमाओ जे चक्कर है। इसी चक्कर में जे नर सांप आकर्षित हो गए जब गाड़ी में घुसे जा रहे हैं, समझे साहब? ठीक है। हाँ डॉक्टर। अटवाल, मैंने विक्टिम्स के कपड़ों को फॉरेंसिक के लिए भेजा था। उनके कपड़ों पर नर सांप को आकर्षित करने वाले एसेंस के ट्रेसेस मिले हैं। जानते हो, ये एसेंस मादा सांप छोड़ती है ताकि नर सांप प्रजनन के लिए आकर्षित हो सके। इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझ के ये केमिकल उनके कपड़ों और कार पे छिड़का है ताकि वहां पे मेल सांप आए और फीमेल सांप को ना पाके बौखला जाए और उन्हें बार बार काटे। यू आर राइट अटवाल। मेरे इतने सालों के करियर में ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। तब कातिल ने यूनिक मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया ताकि स्नेक बाइट बिल्कुल नॉर्मल डेथ लगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर ऐसा मर्डर कोई सांपों का जानकारी कर सकता है, जैसे कैलाशपुरी और स्नेहलतापुरी का बड़ा बेटा इंद्रजीत जूलॉजी का प्रोफेसर है। सर मैं खुद जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ। सांप कोई पालतू जानवर तो है नहीं, वो कभी भी किसी को भी कितनी बार भी काट सकता है। इसका मतलब सांपों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है वो। हाँ जनाब, जिस तरह से वो कह रहा था केस में बहुत ही इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, हो सकता है कातिल वही हो। और सत्यजीत पुरी भी कातिल हो सकता है सर। उसने खुद बताया था कि कई बार उसने अपने फार्म हाउस से सांपों को रेस्क्यू किया है। मैंने कई बार अपने खेतों से सांपों को रेस्क्यू किया है। एक काम करो, ये इंद्रजीत और सत्यजीत की सीडीआर निकालो और पता करो इन दोनों में से कोई सांप वालों के कांटेक्ट में तो नहीं है। यस सर। राणा जी। जी जनाब। नेटवर्क में से पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। जी जनाब। तो इंद्रजीत पुरी के बैंक अकाउंट में चिकू सेठी ने 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। चिकू सेठी? चिकू सेठी वही है ना जिसपे अवैध जमीनों पे कब्जे करने के कई मामले दर्ज हैं? ये सब मामले कोर्ट में दर्ज जरूर है, लेकिन किसी भी केस में कोई सजा नहीं हुई। इस चीकू सेठी को थाने बुलाओ अब। जी जनाब। जनाब चीकू सेठी आया जी। आजा भाई। ओ सत श्री अकाल जी। ए थोड़े वास्ते जी। कोई गल नहीं जी, इधर रख देना जी, थोड़ा दिन खिले खिले रहे। इससे पहले आप कुछ पूछे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जी। वो पूरी साहब है ना, उनके बंगले के क्लाइंट थी जी मेरे पास। मैंने पूरी साहब को पूछा बेचने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। पर कुछ दिन पहले ना उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई जी। उसको तो थोड़े पैसे की जरूरत थी जो मैंने दे दिए, पर अब पूरी साहब तो है नहीं जी। और बंगले की मलकियत उनकी बेटे की हुई ना। वो क्या है ना जी साहब, हमारे धंधे में थोड़ी दूर की सोच रखनी पड़ती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इंद्रजीत पुरी को मलकियत दिलाने के चक्कर में कैलाशपुरी को रास्ते से हटा दिया हो? अरे नाना जी साहब, हमारे धंधे में डराते धमकाते तो हैं, पर किसी को मारते नहीं है। और बाई चांस किसी को मारना हो ना तो सीधा सीने में घुस के गोली मारते हैं। ये सांपों से नहीं कटवाते फिरते। ये जो तू अकड़ दिखा रहा है ना, अगर मैं चाहूं 1 मिनट में तेरी अकड़ उतार सकता हूं। अपना गुलदस्ता उठा और चलता बन। अरे आप तो बुरा मान गए साहब। मेरा ना कोर्ट कचहरी थाने चक्कर लगता रहता है जी। तो मेरी जरूरत पे तो फिर बुला लेना, एक और गुलदस्ते के साथ हाजिर हो जाऊंगा जी। ये अपना गुलदस्ता पकड़। क्रिमिनल से गुलदस्ता लेना मैं अपनी और फूलों की तौहीन समझता हूँ। और अगली बार जब आएगा ना, अकड़ को ना जेब में रख के आइयो। चल। जनाब मैंने पता किया जी, मार्केट में कैलाशपुरी के बंगले की कीमत 5 करोड़ है। सर इस मर्डर का मोटिव ये बंगला ही लगता है। आजकल के बच्चे पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। एक आदमी है जो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। लगता है कि कैलाश जी की आपस में बच्चों में बनती नहीं थी। तुम्हारे सामने कभी बंगला बेचने की बात हुई? जी। आप भी ना इधर देख लो। पापा जी, मम्मी जी, मैं कह रहा था कि आप लोग ज्यादातर तो काजल के साथ रहते हो और आपका जो बंगला मेरे लिए बहुत बड़ा है। और
सत्या अपना फार्म हाउस पे रहता है, तो मैं कह रहा था कि आपका बंगला निकाल देते हैं, बेच देते हैं। पापा जी भाई साहब सही कह रहे हैं, और अभी प्रीति प्रेग्नेंट है, तो मैं चाह रहा था कि चंडीगढ़ में हम बच्चे की परवरिश करें, तो पैसे की जरूरत तो पड़ने वाली। तुम लोग अपने सपने खुद नहीं पूरे कर सकते? जब देखो पापा जी के बंगले के पीछे पड़े रहते हो। वैसे भी ये बंगला उनका है, उन्हें डिसाइड करने दो कि उन्हें बेचना है या नहीं बेचना। और जब तक वो जिंदा है ना, तब तक उनके सर पे उनकी खुद की छत तो होनी चाहिए। देखो तुम लोगों का यही काम रहता है, पटी बेच दो, बंगला बेच दो, यही काम है तुम्हारा। मतलब सब अलग अलग रहते हैं जी, लेकिन मालिक और मालकिन का जैसा मन करता था वो वैसे ही रहते थे। कभी बंगले पर, तो कभी काजल दीदी के घर पर, या कभी सत्य भैया के फार्म हाउस पर। अब था तो सब कुछ मालिक का ही ना। ठीक है, तुम जाओ। जी सर जी। सर इसकी बात माने तो मोटिव तो छोटे बेटे सत्यजीत के पास भी है ना? सर मैंने पता लगाया है, वो जो फड़ों की टोकरी पीछे वाली सीट पे रखी थी वो खुद सत्यजीत ने अपने माँ बाप को दी थी। हो सकता है सांप को टोकरी में लाके उसी ने रखा हो, क्योंकि बंद गाड़ी में सांप का आना पॉसिबल है ही नहीं। राइट सर। और सर्प मित्र के लिए सांपों का अरेंजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंद्रजीत और सत्यजीत हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। इन दोनों पे नजर रखो। सर विनू, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और जब तक हम ना बुलाए वापस मत आना। और सुनो, वो जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। जैसा कि आप लोगों को पता है, कैलाश जी ने मुझसे अपनी प्रॉपर्टी विल बनाने के लिए कहा था। मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। देखिए, इस विल के मुताबिक ये बंगला उनके बड़े बेटे इंद्रजीत पुरी के नाम है, और जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो उनके छोटे बेटे सत्यजीत पुरी के नाम है। और जिस फ्लैट में वो अपनी बेटी काजल पुरी के साथ रहते थे वो काजल के नाम है। और उनका बाकी जितनी भी उनकी जो प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, वो बेचने के बाद जो भी आमदनी होगी वो तीनों बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी। एक मिनट, अरे ये बिल गलत है। पापा जी इन दोनों को कुछ नहीं देना चाहते थे। धीरज, ये बिल चेंज हुआ है क्योंकि इसके पहले वाले बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे पापा जी ने खुद मुझे बताया था ये बात। वो तेरे पापा जी नहीं, ससुर जी थे। सत्यो, कैसे बातें कर रहा है? सही बात कर रहा हूँ कि तेरा पति ना एक नंबर का निठल्ला है। सत्या, आज तक एक भी दिन कोर्ट में जाते हुए नहीं देखा मैंने इसे। पहले तो पापा को बोल के घर खरीदवाया और फिर खुद इसी में रहने लग गया। सत्यो, उस घर में मैं भी रहती हूँ, समझा? इसी ने तेरा दिमाग खराब कर रखा है। ये जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्या, एक शब्द और नहीं, समझा ना? गुस्सा किसे दिखा रहा है? मारेगा? चल मार, मार ना। मुझे तो लगता है पापा और मम्मी को भी इसी ने मारा है। काजल, सत्या, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? माँ बाप को गुजरे 7 दिन भी नहीं हुए और तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो? क्यों ना लड़े? ऐसे कैसे हाथ उठा सकती मेरे पति पर? होती कौन है ये? काजल, हाँ बिन्नू बोल। घर पे ना कांड हो गया है। और सर, इस विल के एंगल ने तो केस का रुख ही मोड़ दिया। जनाब, मैंने पता किया जी, वकील है धीरज रतन, जिसने सूरी फैमिली की विल बनाई थी। और जो धीरज रतन है जी, इनके दामाद हरमन बराड़ का बहुत अच्छा दोस्त है जी। दोनों का उठना बैठना और खाना पीना काफी एक साथ है। सर, जैसे बिन्नू ने बताया कि जिस तरह हरमन ने विल की बात पे रिएक्ट किया, मुझे तो शक है कि उसको पहले से ही पता था कि कैलाश पूरी नई विल तैयार करने वाला है। तो जनाब, ये भी तो हो सकता है कि हरमन बराड़ को पहले पता लग गया हो कि विल चेंज होने वाली है और उसने गुस्से में आके अपने सास ससुर को मरवा दिया हो। सर, सोशल मीडिया मैसेज ऐप पर सांपों की जानकारी से रिलेटेड एक ग्रुप है। सर, इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा सर, और फोटो भी डालनी पड़ेगी।
तब एडमिन अप्रूव करेगा सर। पुनीत एक काम करो, अपनी पुरानी फोटो लगा के नकली नाम के साथ एक आईडी बनाओ और ग्रुप को ज्वाइन करो। इसमें मनोहर जी तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम लड़के हो, तुम पे कोई शक नहीं करेगा। मनोहर। यस सर। इस ग्रुप से जुड़ी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पे नजर रखो और जैसे कोई अपडेट मिलते है मुझे खबर करो। यस सर। राणा जी, उस लॉयर धीरज को बुलाओ थाने। जी जनाब। एसएचओ साहब, जैसे आपके प्रोफेशन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, वैसे ही हमारे प्रोफेशन में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। लेकिन विल की डिटेल्स रिवील करना ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। मैंने तो हरमन को ये भी नहीं बताया था कि पुरानी विल में सारी प्रॉपर्टी हरमन और उसकी वाइफ काजल के नाम थी। तो फिर कैलाशपुरी जी ने अपनी विल क्यों चेंज की? सर, वैसे तो ये क्लाइंट और लॉयर के बीच की बात है, लेकिन मर्डर इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आज बोझ उतर गया छाते से। वैसे आप ये नहीं पूछेंगे कि हमने ये विल क्यों बदली? अब सर वो मैं आपसे कैसे पूछ सकता हूँ? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो दामाद है हरमन बहुत ही बेकार इंसान है। वो तो सिर्फ मेरे पैसों पर ऐश करना चाहता है। मेरी बेटी काजल वो इतनी भोली है कि कुछ समझती ही नहीं। इतनी बार मना किया उसे कि हरमन से शादी मत कर पर नहीं। वैसे मैं जानता हूं आप हरमन के दोस्त हैं, शायद उसे बता भी देंगे, फिर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैंने हरमन को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर कहा था कि कैलाश जी विल 10 तारीख को रजिस्टर करवाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने 7 तारीख को ही विल रजिस्टर करवा ली और ठीक 9 तारीख को उनका मर्डर हो गया। हिला मत, मैं कुछ करता हूं। अरे यार अच्छे से करो ये, और वो पौधे रखे ना वो लाके लगा देना। प्रीति? हाँ प्रीति बोलो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रही हूँ। और सुनो, हॉस्पिटल में 5 दिन का खर्चा 2 लाख रुपए है, तुम प्लीज किसी तरह से मैनेज कर लेना। और हाँ, मैंने बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने का फैसला लिया है। मेरा पहला बेबी है, मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, प्लीज मैनेज कर लेना। हाँ प्रीति तुम चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ मैं रात तक पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है, बाय। इस कैलाशपुरी ने ना अपने नौकर बीनू से जान के खतरे की बात कही थी और उसके बाद उसने अपनी विल चेंज कर दी और डेट से पहले ही रजिस्टर करवा ली। मुझे लगता है कि ये विल ही ना उनके मर्डर का मोटिव है। सर मुझे लगता है हरमन को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। पूछताछ के लिए बुलाएंगे राणा जी, मगर सही टाइम आने पे। ये वकीलों से डील करना थोड़ा सा टेढ़ा होता है। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगे और फिर इस पे अपना शिकंजा कसेंगे। और सर हमारे सस्पेक्ट की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। पहले इंद्रजीत पुरी, फिर वो चीकू सेठी, फिर सत्याजीत पुरी और अभी एक दामाद हरमन राज। अभी हमारे सामने 2 बड़े सवाल हैं। पहला, गाड़ी में सांप किसने रखा, और दूसरा, कैलाशपुरी और स्नेहलता पुरी के कपड़ों और सीट पे नागिन वाला केमिकल किसने छिड़का। सांप की गंध है। उनके कपड़ों पर नर सांप को आकर्षित करने वाले एसेंस के ट्रेसेस मिले हैं। इसकी वजह से सांप उनके पास आया और उन्हें बार बार काटा। सर स्नेक लवर वाले ग्रुप पे अपडेट आया है सर, कोई सांप का जहर बेच रहा है सर। क्या? पुनीत, ये जहर खरीदने ना तुम जाओगी, क्या पता जिस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं ये वही शख्स हो, और वहां पे कोई भी गड़बड़ हुई ना तुरंत मुझे कॉल करना। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाय करू दी सो क्रिमिनल दी खैर नहीं। तीनों लोक में नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। एक गली और यहाँ से मैं अकेली जाऊंगी, आप मुझे कवर देंगे। ठीक है। नजर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल में भी भौकाल है उसका, कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका।
कौन है? मंडोले मेरा तंडोले। पैसा? पूरे है ना? गिन लो। पक्का असली है ना? हमारे धंधे में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है मैडम, वरना ग्रुप के जरिए माल बिकने नहीं देते। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, पर मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या? दरवाजा खोलो, बताती हूँ। विक्टिम का छोटा बेटा है, बॉडी क्लेम करके ले जाने आया। मैंने कई बार अपने खेतों से सांपों को रेस्क्यू किया है। मम्मी जी पापा जी भी यहीं फार्म हाउस से लौटे थे, तो हो सकता है गाड़ी में कोई सांप घुस गया हो। सर प्लीज मेरे बारे में मेरे घर वालों को मत बता प्लीज। ठीक है, नहीं बताते, लेकिन तू सच सच बता कि तूने अपने माँ बाप को कैसे और क्यों मारा। मम्मी पापा सर कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं अपने मम्मी पापा नहीं सर, मैंने नहीं मारा उनको। कैलाश जी की इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन तू फिर भी गैर कानूनी ढंग से सांपों का जहर बेच रहा था, क्यों? सर फार्म हाउस तो बस नाम के लिए मेरा है। पापा जी हम दोनों भाइयों को गिन के पैसे देते थे खर्चे के लिए। तुझे उस केमिकल के बारे में तो पता होगा, जिसकी वजह से सांप ने बार बार तेरे माँ बाप को काटा, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। सर सांपों के जहर को बेचने का काम मैंने मजबूरी में पहली बार किया था, और मेरी किस्मत देखो पहली बारी में पकड़ा गया। सर मेरी बीवी प्रीति वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी डिलीवरी है सर। हॉस्पिटल में 5 दिन का खर्चा 2 लाख रुपए है। तुम प्लीज किसी तरह से मैनेज कर लेना। अगर तुझे लगता है कि तू झूठ बोल के बच जाए। जनाब प्लीज 1 मिनट आइए, बहुत बड़ी लीड मिली है। जनाब ये है जी। बम बम बम। चल ठीक है, तेरा हो गया बम बम। अब जनाब को छेती छेती बता जो मुझे बताया था। सब आजकल खेतों में बहुत इस्तेमाल हो रहा है सांप का गंध। वो क्यों? अरे बात से कहा है, वो सांप भग जाते है, और जो सर्प देवता है अपने वो काटत नहीं है ना लोगों को, इसलिए ये चक्कर है। कहाँ मिलेगा ये? सांप मिलता तो हर जगह है, काम नहीं करता साहब। जो माल विदेशों से आता है ना साहब, वो होता है 1 नंबर बहरंट कर रो माल। और साहब वो गाड़ी में ना जगह इस्तेमाल है बहुत, तो हम क्या बोले, अपनी कसम खाएं किसकी खाएं पता नहीं, लेकिन भाई वो हम बता रहे हैं। हाँ और हम पे पता हुआ है, बता दें आपको। राणा जी पता नोट करो। चल बोल भाई। साहब वो बिल्ला नंबर 6, दुकान नंबर 15, चीमा कॉलोनी। चंगा जी चलो। बम बम बम। राणा जी। जी जनाब। तैयार हो जाओ। पर जनाब करना क्या है? तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है।
कदर कड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। जय बम 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 बम। बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका, काबू उठे हर जुर्म की बम 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 बम। और रब के प्यारे, हमें सांप की गंध चाहिए है। तेरे को किसने बताया कि यहाँ पर ये सब मिलता है? तो गुरु, हम सांप प्रेमी है, बस यूं समझ लो कि हमें खुशबू आ जाती है कि माल यही मिलेगा। ज्यादा ना उड़। क्यों चाहिए? वो क्या है ना, मेरे पास 4 साल का सांप है, बड़ा उछल रहा है। अरे तो उससे मादा साहब से मिलवा, बच्चे होंगे, पैसे कमाएगा है? ये नहीं पता था यहाँ पे मुफ्त में ज्ञान भी मिलेगा। और नहीं करवाने बच्चे गुरु, सांभेगा कौन? नहीं मिलेगा तो फिर चलते हैं, और क्या जी। और कोई मिल जाएगा। अरे देसी 400, विदेशी 5000। और फिर तो 5000 वाली विदेशी चाहिए जी। और थोड़ी माया दो जी। लो गुरु जी। लो जी, पूरे 5000। ये ले भाई। ये लॉकेट आपका जी? हाँ, खानदानी है। हमारे यहाँ बच्चे के पैदा होते उसको पहना देते हैं। ओ गुरु, लॉकेट बहुत देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, पर ऐसा लॉकेट देखा ही नहीं कभी। मोबाइल दियो जी, मैं एक फोटो ले सकता हूँ? ले ले। हाँ जी। है? अब निकल, अगली बार चाहिए तो आ जाना। ये जो तू बेच रहा है, तुझे पता है गैर कानूनी है? और चल ओए, मुझे अपना काम ना सिखा। चल चल दुकान से बाहर चल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और चल। चले जाते हैं। अरे वो चल ना। और चल ओए, बाहर निकल। राणा जी, लेके चलो इसे। ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया, पर मिस्टर एंड मिसेस पुरी के कातिल का कैसे पता लगेगा? वो तो मिल ही गया। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। राणा जी, तेरे भाई ने ना हमें तेरी सारी सच्चाई बता दी है, इसलिए अब 1.5 क्षण बनने की कोशिश मत करिए। चल। हमारा विश्वास जीत के तूने हमें बरगलाने की बहुत कोशिश की, मगर शायद तेरा पुलिस वालों के साथ कभी कोई पाला नहीं पड़ा। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता, पुलिस वालों के लिए उस मामले से जुड़ा हर व्यक्ति शक के दायरे में होता है। अब बता, तूने कैलाशपुरी और स्नेहलतापुरी को क्यों और कैसे मारा? बोल। फार्म हाउस से जब मालिक और मालकिन निकल रहे थे तो मैं उनसे जाके मिला। 1 घंटे में निकलना है, सब तैयारी हो गई ना? मैंने सब कुछ रख लिया है, आपकी दवाई भी रख ली, चिंता मत करो। चाय पियो। मालिक, मैं ना आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल इत्र लाया हूँ, ये लगाइए। अच्छा, लगाओ। और वो इत्र नहीं, केमिकल था, जिसके कारण नर्स साहब उनकी तरफ खींचा चला जाए। हाँ, फिर मैंने फलों की टोकरी में सांप छुपाया और उसे गाड़ी में पीछे रख दिया।
और जैसे ही गाड़ी हाईवे पे चढ़ी, सांप निकला मादा की तलाश में, और मादा साहब को ना पाके वो बौखला गया। बुजुर्गों ने तुझे इतने साल तक अपने साथ रखा, उनके साथ ही तूने ऐसा और क्यों किया? हाँ तो मैंने भी जी जान से सेवा की थी उनकी, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी, पूरी जिंदगी उनकी सेवा की मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी औकात दिखा दी। बिल्कुल सुन, मैं अपनी नई विल बनाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं, ये 2 लाख रुपए हैं, रख ले, तेरे काम आएंगे। मालिक आप मेरे नाम कोई जमीन या कोई जगह कर देते तो एक अच्छी जगह हो जाती, तो मैं अपना घर बना लेता। तो अपनी औकात से ज्यादा मांग रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ तेरे लिए कोई भी मालिक नहीं करता। ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ मेरे बच्चों की है। 2 लाख रुपए से कोई नया धंधा शुरू कर ले, तेरी जिंदगी कट जाएगी। चल जा। जिंदगी में पहली बार उनसे कुछ मांगा और उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया। मेरा घर जो मैं बनाना चाहता था, उसका सपना चूर चूर हो गया। मैंने सोच लिया था कि इस बुढ़िया और बुड्ढे को मारने का प्लान बनाऊंगा। मुझे पता था कि जब विल में चेंज होगा तो शायद वो हरमन जीजा गुस्सा हो जाए। सत्या, एक शब्द और नहीं, समझा ना? गुस्सा किसे दिखा रहे? मारेगा? चल मार। मारना। मुझे तो लगता है पापा और मम्मी को भी इसी ने मारा है। और इंद्रजीत भैया तो जानवर के प्रोफेसर है। सांप के काटने से हुई मौत को आप मर्डर का नाम कैसे दे सकते हैं? मैं खुद जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ। सांप कोई पालतू जानवर तो है नहीं, वो कभी भी किसी को भी कितनी बार भी काट सकता है। और सत्या वो सर्पमित्र, इसलिए मैंने उन्हें मारने का ऐसा प्लान बनाया जिससे कि शक की सुई उन पर जाए। कैलाश जीना एक नेक इंसान थे। इतने साल तक तुझे अपने घर में जगह दी, रहने के लिए छत दी, यहां तक कि 2 लाख रुपए दिए ताकि तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन तेरे लालच ने तेरे सीने में नफरत की आग बो दी। तुझे घर चाहिए था ना रहने के लिए, मैं दूंगा। अब ऐसा केस बनाऊंगा कि पूरी जिंदगी ना जेल की चक्की पीसेगा। ये आपके माता पिता का सामान। हिंदुस्तान में ना जाने क्यों लोग लड़कों के लिए मरते फिरते हैं, अगर असली सेवा बेटियां करती हैं, जैसे आपने की है। आपके मां बाप के जाने का दुख है। पता नहीं आदमी इतना क्यों गिर गया कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए जानवरों तक का यूज कर रहा है। अगर कोई बात नहीं, गुनहगार कितना भी शातिर हो जाए, उसे अपने गुनाह की सजा मिलती ही है। पर आपके माँ बाप का कातिल अब सलाखों के पीछे चक्की पीसेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। गुनाह वैसे कम होंगे नहीं, लेकिन जब तक आप जैसे ईमानदार पुलिस वाले हैं तब तक गुनहगार बच नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।